अभी के वक्त में पेड़ पौधे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है तापमान। जी हां, प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मानस पब्लिक स्कूल थाना रोड में भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका थीम ही था प्राकृतिक वायु या कृत्रिम ऑक्सीजन। इस नजरिए के साथ छात्र छात्राओं के द्वारा विलक्षण मॉडल प्रोजेक्ट का मुजाहिरा किया गया। इस मुबारक मौके पर छात्र छात्राओं को भिन्न भिन्न क्षेत्र में उपलब्धि के लिए मेडल, मोमेंटो देकर निदेशक अभिषेक आनंद एवं प्राचार्य खुशबू कुमारी ने सम्मानित कर हौसला अफजाई की। कंप्यूटर विजार्ड अयान शर्मा, क्लास कॉमेडियन शब्बीर आलम, फ्यूचर टीचर वैष्णवी कुमारी, परफेक्ट अटेंडेंस जिगर कुमार, होमवर्क हीरो वफिका जवीन, मोस्ट इंप्रूव्ड स्टूडेंट अमृतांशु शर्मा सहित अन्य छात्र छात्राओं को मेडल देकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार किए गए थे। वेंकट रमन ग्रुप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोहम्मद समीर, रामानुजन ग्रुप चंद्रयान स्नेहल रानी, अब्दुल कलाम ग्रुप स्ट्रीट लाइट विथ सोलर पैनल आशीष कुमार, विक्रम साराभाई ग्रुप ऑटोमेटिक हैंड वॉश मशीन शालिनी तिवारी, विश्वश्रेया ग्रुप विंड मिल ऐश्वी नंदन, सीवी रमन ग्रुप कबाड़ से जुगाड़ लावण्या कुमारी, एसएन बोस ग्रुप लेजर सिक्योरिटी गौरव कुमार, श्वेता कुमारी, आदित्य L1। इस तरह के कई मॉडल बच्चों के द्वारा तैयार किए गए थे, जो निश्चित तौर पर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे थे कि इतनी कम उम्र में बच्चों का सेंस इतना कैसे हो जाता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर थाना अध्यक्ष निखिल कुमार, निदेशक अभिषेक आनंद एवं प्राचार्य खुशबू कुमारी ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि पतंजलि संचालक चंदन कुमार एवं विकास कुमार भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को बुके एवं अंग वस्त्र देकर विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर एवं निदेशक अभिषेक आनंद द्वारा सम्मानित किया गया। तत्पश्चात स्वागत भाषण में इन्होंने बताया कि बहुत ही भयावह स्थिति है, प्रदूषण जानलेवा बनता जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जागरूकता लाना है। मुख्य अतिथि निखिल कुमार ने छात्र छात्राओं के प्रोजेक्ट की भूरी भूरी प्रशंसा की। चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर ने उन्हें एसडीपीओ पद पे प्रमोशन पाने के उपलक्ष्य में बधाइयां दी। अन्य उपस्थित अतिथियों में मानस विद्यालय बभना प्राचार्य अजय कुमार, शिक्षक लवकुश शर्मा, चित्रा सिन्हा, शिव कुमार दीपक, योगेंद्र कुमार, आशुतोष कुमार, पृथ्वी कमल, पवन कुमार सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज। आपका कोई इनोवेशन, आपका कोई इंडेवर, कोई प्रयास जो सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को, आपके देश को मदद करेगा, वही सर्वश्रेष्ठ आपका प्रयास होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। थैंक यू। एटीट्यूड जो है आपका, वही सब कुछ डिसाइड करता है। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा, पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा। एक बहुत ही अच्छी किताब है हाउ टू विन। वैसे तो किताबें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत हैं, लेकिन मैं उसको पढ़ा हूँ। वो जो है आपकी लाइफ में उस बुक को फॉलो करके एक किताब की तरह नहीं पढ़िएगा, उसमें दिए गए चीज़ों को जितना आप अनुसरण करेंगे, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। स्कूल की लाइब्रेरी में या मुझे लगता है कि कैरिकुलम में बहुत सारी बातें आती हैं। हम लोग सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, खास करके मैट्रिकुलेशन तक जो हमारा सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही काम आते हैं। तो आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें सभी विषयों पर ध्यान देंगे। तब टू मैट्रिकुलेट, फिर तो स्ट्रीम डिसाइड करता है। और अभी जो साइंस एग्जीबिशन लगा है, साइंस कितना हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो
हैं वो सब साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप चीज़ों को जब देखते हैं तो बहुत चीज़ें बहुत आपको क्लियर नजर आती हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत ब्लेसिंग। और मैं यही बोलूँगा कि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को बनाए रखिएगा। ये बहुत एक वर्ड है लेकिन काफ़ी इसका डीप मीनिंग है, और जो जो आप बड़े होंगे इसके महत्ता को समझेंगे। वंस अगेन थैंक यू। वो पर्पस उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। आज साइंस एग्जीबिशन जिसको हम पिछली बार फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ नाम दिया था, हमने अरेंज किया था। बच्चों के उत्साह को देखते हुए अभी देख ही रहे हैं विज्ञान के बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम होगा, तो उसी से रिलेटेड आज बच्चे एक से एक मॉडल तैयार किए हैं जिसको देखते बन रहा है। और इन बच्चों के अंदर तो सारी मेधा, सारी प्रतिभा है, ज़रूरत है केवल उकेरने की। आप देखेंगे कि अभी हम लोगों के सामने क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी हम लोगों के सामने मेंटालिटी, एटीट्यूड से संबंधित, उससे संबंधित इन लोगों ने प्रोजेक्ट डाला है। चंद्रयान, ये सूर्ययान, ये इन चीज़ों पर प्रोजेक्ट डाला है। इन बच्चों की प्रतिभा को देख कर ही मैं कहता हूँ ये दिल की तसनगी है जिज्ञासा, ये दिल की तसनगी है, नज़र की प्यास है साकी। जो बोतल खाली है ये दिल की तसनगी है, नज़र की प्यास है साकी कि हर बोतल जो खाली है भरी मालूम होती है, हर बच्चे जो खाली है भरी मालूम होती है। आज देखेंगे आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं वो इन बच्चों के अंदर, वही बच्चे होते हैं, अन्य दिन और आज में बहुत अंतर होता है। इन बच्चों के उत्साह को देखते बनता है, लगता है कि सारी प्रतिभा इन्हीं के अंदर है। एक हल्का सा उदाहरण मैं दे दूँ, विज्ञान प्रगति के बारे में भी जो बोल रहे थे, विज्ञान एग्जीबिशन जिस रूप में हम लोग अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप में मायने रखता है। अभी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा में मोदी जी ने एक बच्ची है, छात्रा है, जो थोड़ा सा उसको सांस की परेशानी है, उसमें वो कुछ नहीं, 8वीं की छात्रा है, सोचती है कि बच्चे खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल पाती हूँ, क्या होगा। उसने इसको चैलेंज के रूप में लिया भाई, दैट वाज पॉसिबल ड्यू टू साइंस। और उसने कुछ सोच कर 11वीं के पुस्तक में एक बर्नौली सिद्धांत होता है, बर्नौली वो एयर प्रेशर पर निर्भर है, उसको पढ़ने के बाद और उसने नाम दिया है वायुपुत्र। तो ये मोदी ने और उसको बहुत ही नाइस आइडिया, अभी 29 जनवरी लेटेस्ट एमटेन उसकी प्रशंसा करी है। वो कैसे हुआ, इसी ढंग से मॉडल बनाई थी वो छात्रा स्कूल के अंदर, विज्ञान मॉडल जो हम लोग एग्जीबिशन करवा रहे हैं, मॉडल के बाद उसी पर वो सोचने लगी। उसके दादाजी ये किसी साइंस सेंटर में काम करते थे, दादाजी से मदद ली। इसीलिए हमारे यहाँ अभी भी कितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन विज्ञान के साथ साथ हम लोग पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते और उन सबों को लेकर चलें तो साइंस में और आनंददायक हो जाएगा। बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया सर इसके लिए। हाँ, वो बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे एक्टिविटी कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होता है, या कोई बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, आपको अपने आप को जैसे एक्सपोजर, अभी देख रहे हैं आप ये साइंस एग्जीबिशन के अंदर कुछ बच्चों के दूसरे हैं एक्सप्रेशन, दैट इज पॉजिटिव मेंटालिटी, दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। आपने सुना होगा, वो तो लंबी वार्ता हो जाएगी। और प्लेसिबो इफेक्ट, दोनों इफेक्ट जो है इन बच्चों को, हम शिक्षकों के ऊपर जिम्मेवारी है, हम अभिभावकों के ऊपर जिम्मेवारी है कि इन बच्चों के इस इफेक्ट की जानकारी दें, इसके बारे में डिटेल में बताएं, इस इफेक्ट के साथ आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, कौन जानता है। इसी जमात से कल का प्रधानमंत्री बैठा है, यहाँ का कलेक्टर बैठा है, यहाँ का एसपी बैठा है, नो वन नोज भाई, लेकिन हम लोग इस रूप में कहाँ चलते हैं। सबसे ज़्यादा मैं दोस्त देता हूँ यदि इसी आयोजन पर केवल विज्ञान एग्जीबिशन से इतर कुछ बात करें तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी सबसे ज़्यादा शिक्षा देने की ज़रूरत है अभिभावकों को, गार्डियंस को। एक समय में हुआ करता था जहाँ पर बड़े बुजुर्गों की बात होती थी, अब उसके बाद फिर युवाओं की आई, अभी तो बच्चों के अंदर केंद्रित हो गया है और उसका दुष्परिणाम आप देखेंगे। हम सभी इसी शहर में रहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट दिस टाउन, नॉट अबाउट ओनली दिस स्टेट, हम लोग बृहद परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं भाई। आप देखेंगे नुक्कड़ पे चौराहे पे बच्चों की क्या स्थिति है, गार्डियंस भूल चुके हैं। विज्ञान एग्जीबिशन वगैरह इनके अंदर क्या नहीं है, देखिए ऐसे ऐसे ये प्रोजेक्ट्स लाए हैं
तो भाई वो गार्डियन सोए रहते हैं, जागते नहीं हैं। उनको हमें तो लगता है कि माह में कम से कम 5 दिन 6 दिन सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि गार्डियंस के लिए 2 घंटे का क्लास लगे। आप देखें ऐसे क्या हो जाएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मॉडल आ रहे हैं, ये ऊपर से लेकर सेंटर से लेकर आ रहा है। जब तक जागरूकता नहीं आएगा, अवेयरनेस नहीं है, व्हाट इज ऑफ यूज, दैट इज कम्प्लीटली यूजलेस।